प्रिय मित्रों, तो लीजिए एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है वो पिछले वाले टॉपिक से कुछ भिन्न है। अभी तक मैं गणगणाप गोला बैलेंस शंकु और प्लेन आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल की बात कर रहा था। अब मैं अगले टॉपिक के अंदर घुस गया हूँ और उसके अंदर है त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता। ये दोनों टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट है, दिखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न नहीं रहे, हम इजी वे में क्वेश्चन को समझ लें और सही आंसर लिख दें, इसके लिए मैं पहले इसको एक बार समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने जो इसके कुछ नियम है जो आप जानते हैं, फिर भी मैंने इसको एक बार लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है और फिर इन नियमों को किस तरीके से हम इसको अप्लाई करें। क्वेश्चन जब सामने हो, नियम तो पता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने होता है तब उसको अप्लाई करना होता है, वहाँ हम कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और अपने सभी साथियों को शेयर भी करना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करें, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर भी करना। और जो चैनल है CMPC, इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मैं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप साथियों को भी बताएं ताकि उनको भी इसका पूरा फायदा मिले। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता। अब इसके अंदर क्या है, मैंने दोनों को अलग अलग पार्ट में लिख दिया है। पहले सर्वांग समता, जिसको अपन कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, और ये समरूपता यानी कि सिमिलरिटी। ठीक है, अब मैं दोनों को मैंने कंपेयर करने के लिए मैंने रूल्स जो पहले लिख दिए हैं। देखिए, हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर SSS नियम और इसके अंदर भी SSS नियम। मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। सर्वांग समता से सीधा सीधा अर्थ है, जो अपन जानते हैं, सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी उसके सभी अंग समान हो, उसमें ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसके अंदर SSS नियम से तात्पर्य क्या है कि जब आपके पास में दो त्रिभुज इस तरीके से बने हैं, ठीक है, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, तो सीधी सीधी बात कि इसके अंदर संगत भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। BC बराबर QR और SC बराबर PR। और इस केस में हमारे त्रिभुज ABC सर्वांग सम का सिंबल है ये त्रिभुज PQR के, ये हमारे SSS नियम कहलाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें दूसरा S, मतलब इसमें संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, ध्यान देना। फिर SAS नियम के अंदर क्या है, दो तो S का मतलब होता है साइड और A का मतलब होता है एंगल। ठीक है ना, तो ये दो साइड और उसके बीच का एंगल। अब मैं अगर इसी को ले लूं कि इसके अंदर जैसे मान लो ये एंगल ये साइड ले ली जाए और ये एंगल ये साइड ले ली जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, SAS नियम की बात करूँ तो दूसरा जो हो जाएगा इसके अंदर ये भुजा, यानी कि AB बराबर PQ, मतलब इसको यूँ कह सकते हैं, ये बराबर ये और ये बराबर ये, है ना, ये इसको सिंगल से शो करते हैं, अपन जानते ही हैं। और BC बराबर QR हो जाएगा। और तीसरी बात, तीन शर्तें होनी चाहिए, वो आपके कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। तो इस केस के अंदर भी हमारे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये इसके अंदर नियम लग जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें अगला कि SASA, यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, जो आपके दो त्रिभुज होंगे, इन दोनों त्रिभुज में जैसे ABC और ये PQR, तो ASA, आशा कहो, इसे कुछ भी कहो, तो ये एक साइड ले ली जाए, जैसे ये साइड ले ली जाए और ये एंगल इक्वल टू ये और ये एंगल इक्वल टू ये, मतलब आपके भुजा BC बराबर QR हो
दूसरी बात क्या हो इसके अंदर, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो, एंगल C इक्वल टू एंगल R हो, तो भी ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। लेकिन अब की बार इसमें ये नियम लगेगा, ठीक है। फिर हम बात करें अगला जो है वो इसके अंदर तीसरा AAAS है ना, तो कुछ नहीं है इसके अंदर भी सिंपल वही काम हो जाएगा जो दे रखा है आपके, उस बेस पे अपन इसको लेंगे। कैसे, चलो मैं अलग ही बना लेता हूं। AAS के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ABCPQR। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये चीजें क्योंकि आप जानते हैं और लगभग सभी जानते हैं, और इसको आप स्किप करें, आप स्किप करें तो भले करें, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप नहीं करें, क्योंकि मैं इसी से आगे बढ़ते बढ़ते सर्वांग समता से समरूपता की तरफ जाऊंगा, और फिर मैं डिफरेंस क्या है वो भी लूंगा, और फिर इन पर क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा, हो सके तो आप बिना स्किप किए इसको देखें ताकि पूरा फायदा मिले। AAS मतलब ये हुआ कि दो तो कोण हो जाए, जैसे ये कोण, ठीक है, और इसके बीच की या एक भुजा हो जाए, भले ये हो जाए भले ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन बन जाएगी, AA यानी कि दो कोण और एक भुजा, पास पास वाला कोण दोनों, फिर एक तीसरी भुजा हो जाए, तो भी ये आपके इक्वल हो जाएगा। आपकी बार ये कोण इसके इक्वल, ये कोण इसके इक्वल, और ये भुजा इसके इक्वल। ध्यान रखना सर्वांग समता में हमेशा इक्वल वाला मामला रहेगा, ठीक है। सारी चीजें इक्वल होगी तभी वो सर्वांग सम कहलाएगा। फिर हम बात करें पांचवा, राइट हैंड मतलब हाइपोटेनस साइड, तो ये अपने समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ध्यान देना, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो जाए आपके ABCPQR, यानी इसके अंदर एक एंगल अगर राइट एंगल है, ध्यान रखना 90 डिग्री, और हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, ठीक है, तो उस केस में ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब AB बराबर PQ, और एंगल B जो है वो एंगल Q है वो कितना 90 डिग्री, और इसके अंदर हाइपोटेनस जो है वो दोनों की बराबर होनी चाहिए PR। तो उस केस में भी ये दोनों सर्वांग सम होंगे। सीधी सीधी बात याद रखें कि इसके अंदर भुजाएं बराबर होती है। मैं बार बार बराबर पर जोर दे रहा हूं क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये तो हुआ सर्वांग सम वाला मामला, ठीक है, कॉमन चीजें, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सवाल जो आते हैं वो समरूपता वाले आते हैं, और समरूपता में खास तौर से क्या चीजें ध्यान रखने की है, इसका तो बना तो एक आध कोई क्वेश्चन छोटा मोटा बन सकता है, बाकी इसकी संभावना कम बनती है। इसके साथ में ये भी जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन कौन सा बनता है इसका वो मैं भी लास्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। और वहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए आपको देखना होगा। हम समरूपता की बात करें, देखिए समरूपता में आपके पास पहला दे रखा है SSS नियम। मैं आपको एक बात बता देता हूं साफ साफ, समरूपता के लिए पहली बात तो यूं करें, चलो मैं इसका पूरे का एक एग्रीगेट बता देता हूं, ध्यान देना। समरूपता के अंदर तीन चीजें ध्यान रखनी है, तीन चीजें। मैं चलो इसको अब हटा लेता हूं क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ब्रॉड जो टॉपिक है वो आपके समरूपता है। इसके अंदर तीन चीजें हैं, भुजाओं का रेशो यानी कि अनुपात। दूसरी बात आती है इसके अंदर खास तौर से समांतर, समांतरता कहो, पैरेललिटी कहो, ठीक है। और तीसरी बात आती है सिमिलरिटी। आपको किसी भी सवाल में
सब मैं डायरेक्ट ये बताने से पहले मैं डायरेक्ट इस पे आ गया हूं, ठीक है। अब ये तीन चीजें क्या है, इन तीनों में से अगर कोई एक हुई तो बाकी दो को होना पड़ेगा। वो अंदर साइलेंट छुपी हुई है, उसके अंदर है ही से, ठीक है ना। भुजाओं का अनुपात वो कैसे है, जैसे आपके पास में त्रिभुज है ये, तो आपको सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है, जैसे त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो नियम है इसकी बात अपन करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखना। तो इसके अंदर एस 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 भुजा 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 नियम, मतलब ये भुजा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू ए सी बटा पी आर, मतलब तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ऐसा वर्ड लिखा आएगा उस वाक्य। समरूपता में संगत भुजाएं समानुपाती होती है, जबकि सर्वांग समता के अंदर संगत भुजाएं बराबर होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नियम हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है। दूसरा जो है ये वाला, उसको हम लिखेंगे दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजाओं का अनुपात, एक काम करें हम, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। ये बटा ये बटा ये, और उसके बाद में इनके बीच का एंगल, तो वो आपके एंगल बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इसमें भी अगर दो संगत कोण बराबर हैं, अगर मान लो त्रिभुजों के, और ये जो अनुपात बराबर है, तो ये इस एस एस नियम से समरूप होंगे। फिर अगर अपन तीसरी बात करें ए नियम, ध्यान देना, तो ए नियम के अंदर क्या हो जाएगा, तीनों ही कोण नियम से, कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण सी इक्वल टू कोण आर, ये कोण नियम से समरूप होंगे। और एक राइट हाइपोटेनस, तो ये वाला भी अपने समकोण कर्ण भुजा वाले नियम से इसमें भी लग जाएगा। और ये आशा नियम वास्तव में देखो ये इसके जैसा ही है, ठीक है ना। दो तो कोण है, बीच में एक साइड है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है। हालांकि ये चीज इसके अंदर अप्लाई कम होती है, क्योंकि इसमें एक साइड ही है, तो ये इसके अंदर अप्लाई नहीं हो पाएगा। ध्यान देना इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि भुजाओं का अनुपात इसके अंदर बैठेगा ही। क्योंकि अगर एक भुजा की बात करेंगे तो एक भुजा ये और ये इसका अनुपात लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, इसलिए ये इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। अब खास बात करें हम, खास बात क्या है इसके अंदर, जो चीज नहीं है, देखो आप ये वाली चीज जो है वो सर्वांग समता में नहीं है। कौन नियम जो है इसके अंदर वो आ रहा है, ये सर्वांग समता में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कैसे, यहां आप देखें, अगर हम बात करें एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, ध्यान से अगर देखो कि इसके अंदर भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इसके अंदर भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन यहां पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इनकी भुजाएं ये बराबर नहीं हो सकती। फिर भी इनमें कोण बराबर है, तो भुजाएं बराबर नहीं होने की वजह से ये सर्वांग सम तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ध्यान देना। लेकिन ये क्या है, सिमिलर है, समरूप है। मतलब हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज जो सर्वांग सम है, ठीक है, वो समरूप हो जरूरी नहीं, ठीक है ना, ध्यान देना। लेकिन समरूप त्रिभुज, ये यही दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो है समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है ना।
तो ये दिमाग लगाने वाली बात है, जो समरूप हो वो सर्वांग सम हो जरूरी नहीं, ठीक है ना। ये अपने को खास तौर से याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो नियम है, ये वाला नियम अपने किसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता। ए नियम ये इसमें नहीं लगता है। सबसे खास बात जो प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि समरूपता के अंदर छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जबकि इसके अंदर सर्वांग समता में छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नाप का होगा। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा, ठीक है। मैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से आप देखना। ये इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ये आपके एक त्रिभुज दे रखा है ABC। अब इस त्रिभुज के अंदर जहां इसके सवाल बनते हैं, अब मैं उस पे आ गया हूं। कॉमन जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूं, इसके BC के पैरेलल सवाल में ये एक बात दे दी है, DE, मतलब गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है BC पैरेलल टू DE, या यूं कहो कि DE इज द पैरेलल टू BC। जैसे इस सवाल में ये बात आपको ढूंढनी है, समरूपता वाले सवाल में देखना है कि अगर ये लाइन कहीं दे रखी है, इसका मतलब दो चीजें, ये बाकी अपने आप, जैसे समांतर वाला गया ना, ये वाली बात मैं जो कह रहा था कि BC समांतर है DE के, इसका मतलब इसकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरा, इस दो त्रिभुज है वो सर्वांग सम होंगे। कौन कौन सी चीज, एक तो हो जाएगी ये है, इसका मतलब दूसरी बात क्या हो जाएगी, अब एक चीज और है, देखो आप, मैं इसको एक काम करता हूं, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन EC कर रहा हूं, ठीक है। एक बात तो ये लागू हो जाएगी, और दूसरी क्या लागू हो जाएगी, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, यानी ये छोटा त्रिभुज जो है बड़े त्रिभुज के सिमिलर होगा, समरूप होगा। ये इसके अंदर ध्यान रखना होगा। आपको समझ में आ रही बात? मेन यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे खास बात ध्यान रखना, ये त्रिभुज छोटा इस पूरे के समरूप है, तो ये बात दे रखी थी समांतर वाली, तो बाकी चीजें दोनों अपने आप आ गई, ठीक है। जैसे समांतर दे रखा तो, और इसके अलावा आपके पास में अगर ये दे रखा है तो ये दोनों चीजें होगी, ये होगा तो ये दोनों चीजें होगी। तो अपन इसको मतलब कहते हैं ना, वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे दोनों तरफ से, इफ एंड ओनली इफ, IFF करते थे ना उसके अंदर, वैसे मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। अब ये इसके अंदर ले लिया मैंने। यहाँ एक खास बात हो रही है, मैंने ये भुजा बटे ये भुजा लिखी है, मतलब देखो यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया है, देखिए यह मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई? इधर मैं जो बात बताने जा रहा था वही, कि इधर मैंने AD बटा BD लेना था मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। ये चलो मैं इसको ऐसे लिख दूं, और इधर AE बटा EC क्या है, मतलब अगर इधर ये ली तो उधर भी ये लेनी पड़ेगी। इधर अगर पूरी ली, अगर मैंने यहाँ AB लिख दिया अभी, तो इधर क्या होना चाहिए था, AC। मतलब आप इसको यूं भी कह सकते हो, बराबर इसके अंदर भले इसको आप DB की जगह यूं भी कह सकते हो, AD अपॉन AB, और ये AE अपॉन AC, दोनों तरीके से। अभी एक और बनता है, इनको ये बटा ये बटा ये भी कर सकते हो आप, पूरी बटा ये और पूरी बटा ये भी कर सकते हो, ये इसको आगे पीछे कर सकते हो। जो इस लाइन पे इस एक रेखाखंड पर जो लेते हो, जो रेशो लेते हो, वही रेशो इधर भी लेना है, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ इसके अंदर समांतर वाला सिस्टम, ठीक है, भुजाओं के अनुपात और समरूपता वाली बात। अब मैं बहुत ही खास पार्ट की तरफ जा रहा हूं,
ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ना, मैं बेसिक से स्टार्ट करके और धीरे धीरे उसके स्टेप्स बढ़ाता हूं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम अगर ये मान के चलें कि दो त्रिभुज आपके समरूप है, ठीक है। सपोज देखिए, गिवन मतलब नियम ही से ध्यान रखना ही है, त्रिभुज ABC समरूप है। मैं लिख देता हूं गिवन। यदि दो त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज चलो PQR ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, PQR। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ये लो, ये आपके त्रिभुज ABC और ये आपके त्रिभुज PQR। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब गिवन क्या है, पहले से दे दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो इसके अंदर जो खास फॉर्मूला लगता है वो लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, ध्यान से देखना, भुजा AB स्क्वायर अपॉन भुजा PQ स्क्वायर। ये इसका मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात इस भुजा के वर्ग बटा इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब आंखों का कि नहीं है ये अच्छी नहीं है, हम दूसरे ले लेते हैं। कौन सा फर्क पड़ रहा? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। इसके अलावा आप AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात और बताऊंगा, आप इन तीनों के अलावा अगर आप इसके अंदर इसकी ऊंचाइयां ले, अगर मैं यहां पर इस पर लंब डाल दूं, ये AL, इस पर भी मैं लंब डाल दूं, ठीक है, LM, तो उस केस में आपके क्या हो जाएगा? आप इसी के इक्वल ये AL स्क्वायर अपॉन आप PM स्क्वायर भी कर सकते हो। मतलब ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी इसका क्षेत्रफल होता है। ध्यान देना, अगर ये समबाहु त्रिभुज हो गए तो यहां ये आपके क्या बन जाएगी? माध्यिका। दो त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है और अगर वो समरूप है, ठीक है, तो उस केस में इनकी माध्यिकाओं को भी अपन इसकी जगह ले सकते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, चलो मैं एक देखना, दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सीधी सीधी बात है, ऊंचाइयां दे रखी है, एक तरह से ये दे रखी है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना इसके अंदर, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अपॉन A2, ठीक है। यहां इसमें दो त्रिभुजों की जगह क्या लिखना पड़ेगा? सवाल अभी अधूरा है। समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात, समरूपता की कंडीशन में ही ये शर्त लगती है, आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या हो जाएगा? ऊंचाइयों का अनुपात 4/9, दोनों का स्क्वायर, 4 चौक 16/81, यानी कि 16:81 इसकी ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा। एक शर्त तो हमें ये याद रखनी है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो है वो इसके अंदर में, चलो एक क्वेश्चन ये बनता है,
जो मैं ले लेता हूं। चलो, जैसे क्वेश्चन है, आपके पास में एक त्रिभुज दे रखा है, ये जो नाम है मैं वही नाम ले लेता हूं। चलो, ABC, और ये इसके समांतर है DE। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है, जनरली वैसे आप जानते होंगे इस चीज को। और इसकी भुजाएं दे रखी है x+4 x+3। ये तो है आपके x+4, ये है x+3। ठीक है, और उधर वाली दे रखी है 2x-1 और ये x+1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये इसने पूछा है। सवाल में हमेशा इसमें सबसे पहली शर्त क्या होती है, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे DE पैरेलल टू BC। जब तक आपने सवाल में ये शर्त नहीं देखी है तब तक आप इसमें ये बटा ये बराबर ये बटा ये नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब मालूम है क्योंकि इसने दे रखा है गिवन DE समांतर है BC, मतलब आपके त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AD के। वहां तो अपने को देखते पता चल गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं खाली बता रहा हूँ ऐसे ही। आपको पता है कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समरूप है दोनों, और तो ये बताइए किया, और फटाफट इसके अंदर आप क्रॉस गुणा करके और मान निकाल लें। कैसे होगा, ये होगा x+4 अपॉन x+3 और ये 2x-1 अपॉन x+1। ठीक है, ये बन जाएगा, बस आप इसमें क्रॉस गुणा करें। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, x² + 4x दोनों से कर दिया, फिर x + 4 बराबर इधर हो जाएगा आपके 2x², फिर -x, 2x का x से किया तो 2x², फिर -1 का इससे किया -x, फिर इसका इससे किया तो ये +6x और ये -3। तो इसके अंदर कोई खास बात नहीं, 2x², तो ये -x², 4 ने 5, 5 में से, और इधर चलो मैं मिस्टेक हो जाएगी, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ लेता हूँ, +4, और इधर आपके इसको तो अपन इधर कर लिया है, 6 में से 1 गया तो ये 5x -3। ठीक है, तो ये आपके -x² बराबर -7 और ये x बराबर √7 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके, ठीक है। अब एक मतलब अब यहाँ एक बात कहने वाला था मैं, हमें ये देखना है कि ऑप्शन में अगर बिना रूट वाली संख्या दे रखी है, ठीक है, तो आप फटाफट पहले ही आप यहाँ रख करके आप देख लें और उनका रेशो निकाल के देख लें कि ये बताइए आ रहा कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ये रूट वाली है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी उसको और परिमेयकरण करने वगैरह में, तो आप उसमें उलझने के बजाय आप डायरेक्ट इसको इससे कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। तो x बराबर √7 इसके अंदर ये आंसर आ रहा है, ये इसका तरीका होगा। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी है, एरिया वाला मतलब समरूपता के अंदर भुजाओं का अनुपात वाला भी ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना, एरिया वाला भी। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और बाकी है जो मैं इसके अंदर आज बेसिक ले लेता हूं। देखिए, जैसे एक त्रिभुज है आपके पास में, ये आपके पास में एक त्रिभुज है ABC। अब इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है कि ये जो कोण है, इस कोण का समद्विभाजक जो है आपके ये है। बहुत खास है, इस पर प्रश्न पूछा गया है, इस प्रमेय पर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको याद रखना होगा। अगर ये इसका मतलब यह लिख दूं मैं कि AD कोण A का बाइसेक्टर समद्विभाजक हो तो क्या कंडीशन बनेगी, वो बनेगी मतलब जैसे ये अगर 60 डिग्री है तो मैं इसको 30-30 दोनों कर लेता हूँ,
तो उस केस में हमारे इसके अंदर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे, और उस केस में आपके ये AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC बनेगा। ध्यान रखना, इस पर सवाल पूछा गया है, ये सबसे खास इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके मिस्टेक नहीं हो, आपको इसका ध्यान रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो हो गया ये, ठीक है। अब एक चीज मैं और इसके अंदर लेना चाहूंगा, एक समलंब चतुर्भुज के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, वो LDC में, रीट में पूछा है, और कर्मचारी चयन की लगभग दूसरी जो परीक्षाएं हैं उन सब के अंदर पूछा गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। समलंब चतुर्भुज के अंदर एक समलंब चतुर्भुज है, जैसे इसको आप इस तरीके से मान लें, ये आपके एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, ठीक है। और इसके अंदर इसके विकर्णों को भी काटते हुए बता रखा है, इस तरीके से सवाल में सब दिया हुआ है। ये कह रहा कि इसके विकर्ण O पर काटते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सीधा सीधा एक रिजल्ट बनता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे अगर इसके अंदर मिल जाता है तो मैं देख लेता हूं, ताकि चलो कोई बात नहीं। तो ये इसके अंदर एक खास कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या निकलता है? वो ये निकलता है, आपको इसके अंदर क्या करना है, एक पोर्शन इधर वाले को छोड़ देना है, ठीक है। हमें इस AB के समांतर यहां पर कुछ भी एक इसके अंदर ले लेना है, ठीक है। भले इसको इस तरीके से बना दो आप, ठीक है। तो ये आपके कुछ भी नाम डाल दो आप, E और F, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखें आप, तो इसके अंदर ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, केवल आप इसको देखें। आप इसके अंदर आप देखें पहली कंडीशन में कि AB समांतर है EO के, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB, ये बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये बन गया। दूसरा जो है हम इधर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। कौन सा? इसके अंदर DC पैरेलल टू OE, ठीक है, सॉरी OF, सेम लिख दिया मैंने, OF, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो उस केस में यहां क्या बनेगा आपके, सीधी सी बात है, यहां जो आप लेंगे तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन बनानी है आपको। ये इस त्रिभुज को ऐसा खड़ा करना पड़ेगा आपको, जैसे ये ऊपर था वैसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके BF अपॉन CF इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये OD, BF लिया ना इधर, BF अपॉन FC, तो ये BO अपॉन OD, ये इसके अंदर बन रहा है। ध्यान से देख लेना, एक शर्त तो हमारे पास बन गई, यानी कि इन दोनों से हमारे सेम, देखो OB अपॉन OD आ रहा है, इधर भी आप इसको सीधा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो ये इसमें DO है, तो ये OD अपॉन BO क्या बन जाएगा, CF अपॉन BF। ध्यान देना। अब यहां हुआ क्या है, अगर इन दोनों को देखें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बन गया हमारे, इन दोनों से हमारे ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि DE अपॉन EA इक्वल टू BF अपॉन CF बन जाएगा। और ऐसी कंडीशन में ये हमारे कंक्लूजन आएगा एक तो, और इसी कंक्लूजन से हम अगर चाहें तो इनमें से किसी, जैसे अपन ने ये त्रिभुज लिए दोनों, हम चाहते तो ये त्रिभुज भी ले सकते थे, ये वाला, ठीक है ना। अब देखना, मैं ये और ये लिया था, अब मैं इसी के अंदर इसके साथ में मैं ऊपर का और ये ले रहा हूं, ये वाला,
तो इसमें क्या बन जाएगा, या आप एक काम करें कि दोनों में जिसमें ये सेम आ रहे हैं, आप इसमें क्या करें, आप OA अपॉन OC बराबर AE अपॉन ED कर लें। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है फाइनली हमारे पास में, OA अपॉन OC बराबर OD अपॉन OB। ये इसके अंदर मैं इस कंक्लूजन की बात कर रहा था। इसमें से वो क्या करेगा कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछेगा, तो ये आपको इस समलंब त्रिभुज के लिए निकालना आना चाहिए। तो ये इसके अंदर मेन चीजें थी, मैंने जनरली सब ले ली है इसके अंदर। ये जो एक बेसिक पार्ट था इसके अंदर, अब इसके अलावा इसके अंदर और अगर कुछ चीजें हैं तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर बुद्धायन प्रमेय वगैरह और जो एक परछाई वाले सवाल हुए, तो इस पर डिपेंडेंट कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है, और वो क्वेश्चंस वाला सिस्टम यहाँ मैंने आज केवल एक बेसिक पार्ट लिया है, और क्वेश्चन वाली चीज़ें मैं आपको अलग से इसमें बता दूंगा। तो ये इसके अंदर एक मेन पार्ट मैंने समरूपता और सर्वांग समता पर बेस्ड एक बेसिक पार्ट आपको कंक्लूजन बता दिया, जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरा इतना सा तो हक बनता है, अधिकार बनता है कि आप इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी को फ़ायदा हो और चैनल के लिए भी मतलब अच्छा रहेगा। और मुझे काम करने का सबसे खास बात, मुझे आपके लिए काम करने का एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकूँगा इसके लिए। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो तक मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, मज़े करिए और आप पढ़िए, बने रहिए इस चैनल पर। थैंक्स।